हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव फीडबैक का लास्ट एडवांटेज डिस्कस करेंगे। वो है कि इंक्रीज़ इन बैंडविड्थ, मतलब नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से किसी भी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ बढ़ जाती है। उसको हम देखने के लिए हम लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को अलग निकालेंगे, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, फिर बैंडविड्थ निकालेंगे कि उसका बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से बैंडविड्थ इंक्रीज़ होती है। तो आप जानते हो कि किसी भी अच्छे एम्पलीफायर में गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको हम देखते हैं। अब गेन और बैंडविड्थ, किसी भी एम्पलीफायर में गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो रहता है कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक में हमारा जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक में गेन कम हो जाता है, तो इसकी बैंडविड्थ जो हो जाएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या मेंटेन रहे, कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो ये हम देख ही चुके हैं कि गेन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से रिड्यूस हो जाता है, तो बैंडविड्थ अपने आप इसकी बढ़ गई। तो ये जो पॉइंट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करता है। अब अगर हम गेन और बैंडविड्थ के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम ले लें गेन और इधर अगर हम बैंडविड्थ ले लें, तो एम्पलीफायर के लिए हम सब जानते हैं कि किस तरह का रिस्पांस आएगा। इस तरह का गेन एंड बैंडविड्थ का रिस्पांस आता है। अब जो ये फ्रिक्वेंसी है, सेंटर फ्रिक्वेंसी या मिड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, FC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या FM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है मिड फ्रिक्वेंसी। इस पर हम देख रहे हैं कि हमारा गेन क्या है, मैक्सिमम है। गेन इस समय मैक्सिमम है, बाकी सब फ्रिक्वेंसीज़ पर FC से ज़्यादा हो। अभी अपन FC लेके चल लेते हैं, सेंटर फ्रिक्वेंसी। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी, इधर हम F ले रहे हैं, अगर F अगर ज़्यादा है सेंटर से तो भी गेन रिड्यूस होगा। अगर फ्रिक्वेंसी कम है FC से तो भी हमारा गेन क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब बैंडविड्थ क्या होती है, मैं पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ। बैंडविड्थ इज़ ए डिफरेंस ऑफ अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी बैंडविड्थ होता है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दिस इज इक्वल्स टू बैंडविड्थ। इनका जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होता है, अपने बैंडविड्थ के बराबर होता है। अब अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो ये देखते हैं हम। गेन की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स जिस फ्रिक्वेंसी पर होता है। सपोज इस जगह पे, इस पॉइंट पर गेन अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। ये मैक्सिमम वैल्यू है ये गेन की, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेन। इसका 1/√2 टाइम्स जिस फ्रिक्वेंसी पे होता है उन्हें हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। 1/√2 टाइम्स बोलें या 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन, जी मैक्सिमम हो, एक ही बात है। 1/√2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.707 आएगा। मतलब मैक्सिमम गेन का 0.707 जिस फ्रिक्वेंसीज पर होता है उन्हें हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। और इस पॉइंट को जिस पे मैक्सिमम का 1/√2 गेन हो गया, इसे 3 dB पॉइंट भी कहते हैं। अब ये वाली वैल्यू यानी 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन इन दो फ्रिक्वेंसीज पर आ रहा है। अगर ये फ्रिक्वेंसी सेंटर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो इसे हम बोलेंगे अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। अगर ये फ्रिक्वेंसी जिस पे गेन मैक्सिमम का 1/√2 हो रहा है वो FC से कम है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे F2 हमने काम में लिया है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए और F1 हमने काम में लिया है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए। तो इस केस में हमारी बैंडविड्थ क्या हो गई, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, यानी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज का यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उस सिग्नल को हमारा एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो ये चीज़ होती है हमारी बैंडविड्थ। तो यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि बैंडविड्थ होती क्या है। अब ये बैंडविड्थ हम पढ़ेंगे
कि जब नेगेटिव फीडबैक लेते हैं तो बैंडविड्थ पे क्या फ़र्क होता है, बैंडविड्थ बढ़ती है या कम होती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें गेन रिड्यूस होता है तो बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो अपन पहले, अब ये किस तरीके से बढ़ाता है, वो ये है कि ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को तो बढ़ा देता है। फीडबैक काम में लेने से अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, तो इनका डिफरेंस और ज़्यादा आ जाता है। तो क्योंकि F2 तो इंक्रीज़ हो गया और F1 डिक्रीज़ हो गया, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आने से बैंडविड्थ हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक में हाई हो जाती है। अब इसको मैथमेटिकल प्रूफ से हम इसको समझते हैं। अब जैसे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम F1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी अपन देखिए अगर वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं किसी भी एम्पलीफायर का, अगर वो एम्पलीफायर RC कपल्ड है तो उसके वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है कि हम वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि अपन पहले निकाल रहे हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो हम निकाल रहे हैं वोल्टेज गेन एट लोअर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू AVM, यानी वोल्टेज गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज AVM -1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F। ये फॉर्मूला होता है किसी भी RC नेटवर्क के लिए। तो हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कोई भी एम्पलीफायर है जो कि RC कपल्ड है और उसकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी F1 पर गेन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, AV रिप्रेजेंट करता है गेन एट लोअर फ्रिक्वेंसी और दिस इज इक्वल्स टू गेन एट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F। अब यहाँ पे F1 क्या है, F क्या है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। ये है गेन ऑफ वोल्टेज गेन, केवल गेन नहीं, मैं लिख देती हूँ उसको क्लियर, वोल्टेज गेन एट लोअर फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी पर वोल्टेज गेन। AVL से AVM इज मैक्सिमम गेन, वोल्टेज गेन, ये भी वोल्टेज गेन है। AV यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज गेन को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को, जो कि सेंटर फ्रिक्वेंसी पे होता है, वोल्टेज गेन या मैक्सिमम वोल्टेज गेन। मैक्सिमम वोल्टेज गेन किस फ्रिक्वेंसी पे होगा, सेंटर फ्रिक्वेंसी पे। और F फ्रिक्वेंसी के लिए हम F हमारी फ्रिक्वेंसी है जिसके लिए हम ये गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये AVL कैलकुलेट कर रहे हैं, वो F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और F1 अपनी क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई, क्या होती है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वह फ्रिक्वेंसी जिस पर गेन अपने अधिकतम मान का 1/√2 टाइम्स हो या 0.70 टाइम्स हो, उसे अपन बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब अपन जानते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक काम में लेते हैं तो गेन क्या होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, आयोडा, यहाँ पे आयोडा की वैल्यू होती है √-1, यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F। आयोडा इज इक्वल्स टू √-1, ये होती है इसकी वैल्यू। अब अपन अगर गेन देखते हैं, गेन इन नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन क्या होता है, गेन का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, नेगेटिव फीडबैक के लिए ये फॉर्मूला होता है गेन का। अब अगर हम इसको लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए बात करें तो हम इसको लिख देंगे गेन एट लोअर फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट, इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, वोल्टेज गेन है इसलिए AV और इसको लिख देते हैं AVM और ये से बीटा, और यहाँ ये ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। फॉर्मूला वही है कि अपना जो गेन और LF लिख देते हैं हम, इसको AVL की जगह क्या लिखेंगे, AVLF, गेन एट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी।
अब यहाँ पे अगर हम मिड फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एल की जगह क्या लिख दिया, एम लिख दिया। यानी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो अपन ने गेन था, ये किसी भी आरसी कपल सर्किट के लिए अपन ने गेन का फॉर्मूला लिखा था। आरसी सर्किट के लिए नेगेटिव फीडबैक काम में ले रहे हैं तो गेन का ये फॉर्मूला है। अपना जनरल फॉर्मूला अपन ये पढ़ चुके हैं, ए गेन विथ फीडबैक ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, इसी को ही हमने लिखा है। बट अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अपन अब डिस्कस करेंगे, मिड फ्रिक्वेंसी के लिए करेंगे, लोअर कट ऑफ के लिए करेंगे एंड अपर कट ऑफ के लिए। तो मैं इस फॉर्मूले में मैंने क्या कर दिया, एक तो पहली चीज़ ये वोल्टेज गेन है तो मैंने इसको ए वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब फीडबैक एफ रिप्रेजेंट कर रहा है गेन विथ फीडबैक, तो मैं लूँगी, लेकिन इसके लिए मिड फ्रिक्वेंसी पे काम में ले रहे हैं तो मैंने इसको ए वी एम एफ लिख दिया। अब ये वाला गेन भी कौन सा है, वोल्टेज गेन है, लेकिन कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, मिड पे है, तो हमने मिड पे लिख दिया विदाउट फीडबैक, इसलिए यहाँ एफ नहीं आया। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे 1 प्लस यही चीज़ लिख देंगे ए वी एम और ये बीटा। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो ये मिड के लिए है। अब अगर अपन इसी चीज़ को लोअर कट ऑफ के लिए लिखें और ऐसे ही अपर के लिए लिखेंगे, लेकिन अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो उसी के लिए डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा वोल्टेज गेन एम की जगह मिड के लिए नहीं ले रहे, लोअर के लिए ले रहे हैं, तो एल विथ फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए इस गेन को रिप्रेजेंट करेंगे ए वी एल एफ। और इधर वाला गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन है इसलिए ए वी लिखा, मिड पे नहीं लेके अब किस पे ले रहे हैं हम इसको, लोअर पे, तो एल लिख दिया। यहाँ नीचे हमने लिखा 1 प्लस ए वोल्टेज गेन है, अब ये किसके लिए, मिड के लिए नहीं है, लोअर के लिए है, तो एल लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारा बीटा आ गया। तो ये लोअर कट ऑफ के लिए अपन नेगेटिव फीडबैक अगर काम में लेते हैं तो गेन का फॉर्मूला ये बन गया हमारा। तो ये मैंने इसका गेन का फॉर्मूला लिखा। तो मेन दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस आई अपनी, एक तो ये कि आरसी कपल नेटवर्क के लिए गेन का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा विथ फीडबैक गेन का फॉर्मूला ये होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन से ए वी एल की वैल्यू अपन सेकेंड इक्वेशन में इस जगह और इस जगह पुट करें तो क्या होगा, इसको पुट करने पे, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से ए वी एल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज गेन एट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एल विथ फीडबैक इज इक्वल्स टू ए वी एल की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया। ये पूरी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस ए वी एल अपन बीटा, तो इधर भी लिख दिया। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ इक्वल करके, 1 प्लस ए वी एल की जगह ये पूरी चीज़ लिखी, और ये बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट करने पे ये हमारा आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर अपन एज इट इज चलने देते हैं। ए वी एम 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन एफ, ये एक हो गया अपना। नीचे डिनोमिनेटर पे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन एफ, ये चीज़ आ गई एलसीएम अपना। इसको इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन एफ, 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन एफ, और इधर हो गया प्लस ए वी एम बीटा, ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू ए वी एल एफ, यानी वोल्टेज गेन एट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक, ये अपना आ गया ए वी एल एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर चला जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होने से ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी,
मैं आपको बता देती हूँ उसकी पूरी डिटेल। 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F और ये वाला पार्ट नीचे आ गया 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F प्लस AVM बीटा। अब ये चीज़ कैंसिल हो गई तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा, AVLF इज इक्वल्स टू AVM वोल्टेज गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी, AVM है वोल्टेज गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी, 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F प्लस AVM बीटा। अब हम इसको अरेंज करें, 1 प्लस AVM बीटा को साथ लिख लेते हैं और माइनस आयोडा F1 अपॉन F को एक साथ रहने देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी और 1 प्लस AVM बीटा कॉमन ले लेंगे। इसको अपन ने लिखा 1 प्लस AVM बीटा, ये एक टर्म हो गई हमारी, इसको हम एक ब्रैकेट यूज़ ले लेते हैं, माइनस आयोडा F1 अपॉन F। अब इसमें से अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 प्लस AVM बीटा कॉमन ले लें, तो इधर तो है ही नहीं, तो इधर से कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट बाहर आ जाएगा और डिवाइड वाला पार्ट नीचे रह जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आएगी AVLF voltage gain at lower cutoff frequency with feedback is AVM 1 plus AVM बीटा, ये हमने कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा अपना, इसमें से कॉमन लिया तो इधर आया 1 माइनस आयोडा F1 अपॉन F और इधर ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा। वन प्लस AVM बीटा, ये नीचे अपना आ गया और ये ऊपर वाला ब्रैकेट आ गया, तो ये अपनी टर्म्स आ गई। अब ये हमने क्या लिखा था, ये हमारे गेन का फॉर्मूला है एट मिड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एम आ रहा है इसमें, यानी गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी पे गेन का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये अपना गेन है, गेन विथ फीडबैक बट एट मिड फ्रिक्वेंसी, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे AVMF, यानी मिड फ्रिक्वेंसी पे जो गेन होता है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ आई, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, ये चीज़ बच गई, तो 1 माइनस आयोडा मैं इस पूरे पार्ट की जगह F1 डैश काम में ले लेती हूँ, तो मैंने लिख दिया F1 डैश अपॉन F, आयोडा रहने दिया, F रहने दिया, इस पूरी चीज़ को मैंने F1 डैश एज्यूम कर लिया और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे हियर हमने AVMF किसकी जगह रखा, इसकी जगह, ये मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही निकाल चुकी थी कि AVMF यानी गेन विथ फीडबैक इज इक्वल्स टू AVM 1 प्लस AVM बीटा, इस वाले पार्ट की जगह लिखा था हमने, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि AVMF यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और F1 डैश किसको माना था, इस पार्ट को, जिसमें F नहीं था, इस पार्ट को माना था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और F1 डैश इज इक्वल्स टू F1
1 प्लस ए वी एम बीटा, ये हो गई हमारी F1 डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे ये F1 डैश क्या आई हमारी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक। F1 हमने माने थे सिंपल एम्पलीफायर की लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और F1 डैश आई हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक। तो मैं यहाँ F1 डैश क्या है हमारी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक, और F1 विदाउट फीडबैक थी। तो F1 अपनी अपन ने मानी थी, स्टार्टिंग से लेके चले थे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर नहीं करके लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और F1 है अपना लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विदाउट फीडबैक। ये चीज़ आई। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना चाहते थे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो रिड्यूस हो जाती है और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ इससे आप ये कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि F1 डैश जो है हमारी इज़ लेस देन F1। F1 डैश की वैल्यू F1 से कम है, कितने फैक्टर से, 1/1 प्लस ए बीटा, जो अपना शुरू से चलता आ रहा है। अब ए की जगह हमने यहाँ पे वोल्टेज गेन है इसलिए ए वी ले लिया, मिड फ्रिक्वेंसी पे इसलिए एम से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट भी पड़ रहा है। पहले तो अपन सिंपल गेन का फॉर्मूला ले रहे थे कि फीडबैक के साथ जो गेन होता है ए एफ डेट इज इक्वल्स टू A/1 प्लस ए बीटा, बट यहाँ मिड फ्रिक्वेंसी है तो एम ले लिया, लोअर है फ्रिक्वेंसी तो एल ले लेंगे, हायर जो है तो अपन एच लेके चलेंगे, स्मॉल एच। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ मैंने आपको प्रूव कर दिया कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है विथ फीडबैक वो कम होती है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विदाउट फीडबैक से। कितने अमाउंट से, 1/1 प्लस ए बीटा अमाउंट से कम होती है। तो इस तरीके से अपन ने लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की। अब हम अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखेंगे। अब जैसे अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, हम मान रहे हैं कि विदाउट फीडबैक अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अपन ने F1 के लिए देखा था लोअर कट ऑफ के लिए, अब अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी RC कपल्ड एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज गेन। इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। RC कपल एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है। अब हम हाई फ्रिक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं, तो RC कपल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन फॉर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम वैसे वोल्टेज गेन का अपन लेते हैं AV से रिप्रेजेंट करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ले रहे हैं इसलिए हमने स्मॉल h ले लिया यहाँ पे, और ये बराबर होता है गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी या सेंटर फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम गेन भी कहते हैं हम उसको, अपॉन 1 प्लस आयोडा F/F2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है गेन एट हायर फ्रिक्वेंसी, ये है गेन एट मिड फ्रिक्वेंसी। F यहाँ पे है वो फ्रिक्वेंसी जिसके लिए आप ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो फ्रिक्वेंसी जिसके लिए गेन निकाल रहे हो वो F है, और F2 यहाँ पे क्या है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया हर का क्या मतलब है, और आयोडा रिप्रेजेंट कर रहा है √-1 को। तो ये होता है RC कपल के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला फॉर हाई फ्रिक्वेंसी। अब अगर अपन फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इस सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड, तो फीडबैक को काम में लेने से यही गेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे AV, H की जगह शब्द काम में लेंगे HF, क्योंकि क्या किया अपन ने, नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला वही है गेन का। क्या फॉर्मूला होता है, AF, गेन विथ फीडबैक इज A/1 प्लस ए बीटा,
यही फॉर्मूला हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का यूज़ लेंगे, बट सिंबल हमने थोड़े चेंज ले लिए। ए एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज गेन है इसलिए ए वी से रिप्रेजेंट कर दिया। एच मतलब हायर फ्रिक्वेंसी के लिए कर रहे हैं, और एफ है फीडबैक यूज़ ले रहे हैं। तो ये इन सबस्क्रिप्ट का मीनिंग है। इधर अपन क्या लेंगे, ए की जगह हम लेंगे वोल्टेज गेन एट हायर फ्रिक्वेंसी कि मतलब वोल्टेज गेन हाई फ्रिक्वेंसी पे कितना है विदाउट फीडबैक। ये है गेन, यहाँ पे भी ये गेन विदाउट फीडबैक था, और ये अपना फीडबैक फ्रैक्शन था, ये था गेन विथ फीडबैक। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी पे गेन, जो कि अभी अपन ने ये कैलकुलेट किया विदाउट फीडबैक, अपॉन 1 प्लस ए वी एच बीटा। बीटा यहाँ वही फीडबैक फ्रैक्शन है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से ए वी एच की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें हम पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ ए वी एच इन सेकेंड इक्वेशन। ए वी एच का मान सेकेंड इक्वेशन में रखने पर ये अपनी वैल्यू आ जाएगी ए वी एच एफ, इसकी जगह अपन ने रखा तो ये आया ए वी एम डिवाइड बाय 1 प्लस आयोडा एफ अपॉन F2। ये न्यूमरेटर पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे है इस जगह पे 1 प्लस, इसकी जगह ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह ए वी एच की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखोगे कि नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस आयोडा एफ अपॉन F2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमको एलसीएम लेना है। तो ये हो गया अपना ए वी एच एफ इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा हमने, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ये चीज़ आई अपनी, तो यहाँ 1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस आयोडा एफ अपॉन F2, फिर इधर आया प्लस ए वी एम मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीटा डिवाइड बाय, यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं इसको पूरा यूँ करके, डिवाइड बाय दिस। ये चीज़ हमारी आ गई। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, और निशान कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए वी एम 1 प्लस आयोडा एफ अपॉन F2। ये अपना क्या लिखा मैंने, न्यूमरेटर पार्ट लिखा। और जो डिनोमिनेटर है वो मैंने आपको बताया कि ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यहाँ साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस आयोडा एफ अपॉन F2 डिवाइड बाय, अब मैं इसको अभी ही अरेंज कर लेती हूँ, इन दोनों को प्लस में पहले लिख लेती हूँ और इस पार्ट को बाद में लिख देते हैं। 1 प्लस ए वी एम
बीटा प्लस आयोडा एफ अपॉन F2, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया। अगेन जैसे पहले लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए किया था, 1 प्लस AVM बीटा वाला पार्ट बाहर कॉमन लिया। अब इन दोनों को मतलब एक मान लिया अपन ने, ये एक पार्ट हो गया। इसमें से तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें नहीं है तो इसमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। न्यूमरेटर वाला पार्ट बाहर आ गया तो डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास आएगा ये वाला पार्ट अपना बाहर आ गया। इधर अपने पास बचा 1 अपॉन, ये इधर से कॉमन लिया तो 1 बचा, प्लस इसमें नहीं था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आया, तो ये आयोडा F अपॉन ये F2 नीचे है इसमें, और यहाँ पे ये चीज़ भी नीचे आ जाएगी 1 प्लस ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये चीज़ क्या थी हमारी, ये चीज़ था गेन एट मिड फ्रिक्वेंसीज विथ फीडबैक, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं AVMF, और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ये इस वाले पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं F2 डैश। अब ये हमारा गेन आ गया अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए विथ फीडबैक। इसके अंदर अगर हम ये मान लें, ये वाली चीज़ तो हमको पता है किसके बराबर होती है, ये तो होता है अपना मिड पे गेन, मिड फ्रिक्वेंसी पे गेन विथ फीडबैक। तो इस वाले पार्ट को तो हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं AV हायर फ्रिक्वेंसी पे फीडबैक के साथ गेन क्या होगा, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ AVMF मिड फ्रिक्वेंसी पे गेन विथ फीडबैक, ये वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस आयोडा F अपॉन F2 डैश, यहाँ मैंने लिख दिया F अपॉन F2 डैश। अब यहाँ पे F2 डैश किसको लिखा, इस पूरे पार्ट की जगह मैंने F2 डैश ले लिया। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हेयर, हमने किस चीज़ को क्या माना, ये तो आपको पता है होता ही है गेन, मिड फ्रिक्वेंसी पे गेन, इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था, लोअर कट ऑफ पढ़ाया था तब, कि मिड फ्रिक्वेंसी पे गेन विथ फीडबैक का फॉर्मूला होता है AVM अपॉन 1 प्लस AVM बीटा। तो इस वाले पार्ट की जगह हमने यहाँ पे AVMF लिख दिया। इसी तरीके से F2 डैश की जगह क्या आया, F2 डैश किसकी जगह लिखा हमने, F2 डैश इस पूरे पार्ट की जगह, F2 डैश इज इक्वल्स टू F2 1 प्लस AV सब्सक्रिप्ट है, AV यानी वोल्टेज के मिड फ्रिक्वेंसी पे, मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये हमारा F2 डैश का फॉर्मूला आ गया। अब F2 डैश क्या है, यहाँ पे F2 डैश है हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक। F2 डैश है हमारी यहाँ पे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सॉरी लोअर नहीं अपर, लोअर के लिए हम कर चुके हैं, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक। और F2 क्या है अपनी, F2 अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, F2 भी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है बट विदाउट फीडबैक। अब यह यहाँ पे हमने निकाल लिया। इस इक्वेशन को देख के हमें आइडिया हो गया होगा कि हमारी F2 डैश बढ़ी या घटी, बड़ी है। F2 डैश किस फैक्टर से ज़्यादा है, 1 प्लस AVM बीटा फैक्टर से ज़्यादा है F2 की तुलना में। यानी हम इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि F2 डैश इज़ ग्रेटर देन F2 इन नेगेटिव फीडबैक।
नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से हमारी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है बिना फीडबैक। ये तो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी बिना फीडबैक के, ये है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक, तो ये ज़्यादा है। तो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके बता दिया कि अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रही है नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो हमारी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करें तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा अब जैसे ये बैंडविड्थ है अपनी, ये हुआ अपर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ विथ फीडबैक। इस बैंडविड्थ को मैं ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज बैंडविड्थ विथ फीडबैक। तो अब अभी अपन ने देखा कि अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपनी इसमें क्या आई, f2 डैश थी, एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक इज f1 डैश। तो इसकी बैंडविड्थ हो गई f2 डैश माइनस f1 डैश। अब अगर हम f2 डैश और f1 डैश की वैल्यू रखें तो f2 डैश की वैल्यू आई थी f2 जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 1 प्लस AVM बीटा, ये कैलकुलेट की थी, माइनस f1 डैश की वैल्यू आई थी अपने माइनस f1 अपॉन 1 प्लस AVM बीटा, ये चीज़ आई थी। तो बैंडविड्थ का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने ये देखा इसमें कि जो f2 डैश है ना, डेट इज़ ग्रेटर देन f2, यानी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विदाउट फीडबैक अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक ज़्यादा आ रही है, यानी अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फीडबैक को काम में लेने से ज़्यादा हो रही है। और एक चीज़ हमने देखी कि f1 डैश इज़ लेस देन f1, यानी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फीडबैक को काम में लेने से कम हो रही है विदाउट फीडबैक के। ये तो विथ फीडबैक है फ्रिक्वेंसी, ये कम है f1 से। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो कम हो गया फीडबैक को लेने से और ये वाला पार्ट बढ़ गया। तो हम ये मान सकते हैं कि f2 डैश इज़ ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन f1 डैश। तो हम अगर इसको नेग्लिजिबल मान लें तो बैंडविड्थ विथ फीडबैक इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f2 डैश, f2 डैश के लगभग बराबर आएगी। और f2 डैश की वैल्यू हमने लिखी ली यहाँ पे f2 1 प्लस AVM बीटा, तो हमारी बैंडविड्थ लगभग ये इसके बराबर आएगी। एग्जैक्ट तो ये है इसका फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बहुत f2 डैश बहुत ज़्यादा है f1 डैश से, तो अपन लगभग ये मान सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने बैंडविड्थ विथ फीडबैक देख ली, उससे हमें ये कंक्लूज़न निकला कि नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से बैंडविड्थ बढ़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको ये मतलब ये जो ग्राफ है ये स्टार्टिंग में समझाया था कि गेन और बैंडविड्थ के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर हमने लिए बैंडविड्थ, इधर हमने लिया है गेन, तो वो इस तरह का आएगा कि अगर आप फीडबैक काम में नहीं लेते हो तो आपका गेन ज़्यादा होता है और नेगेटिव फीडबैक काम में लेने से आपका गेन रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने देखो गेन ऊपर बनाया विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के गेन ज़्यादा है, जब फीडबैक काम में लिया तो हमारा गेन रिड्यूस हो गया। ये इसका मैक्सिमम गेन है विदाउट फीडबैक, ये विथ फीडबैक मैक्सिमम गेन है जो कि इससे कम है। अब हमें ये देखना है कि बैंडविड्थ कैसे बढ़ी। अब बैंडविड्थ मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ इज़ f2 माइनस f1, अपर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ। तो वो पॉइंट्स कौन से होते हैं कट ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए। ये मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैक्सिमम गेन है AV, इसका 1/√2 टाइम्स हो जाए, उससे अपन बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज या 3 dB पॉइंट्स। तो ये इस पे फ्रिक्वेंसी अपनी आ रही है f1, इस पे भी हमारा गेन मैक्सिमम का 1/√2 इस पे आ रही है f2। तो फ्रिक्वेंसी का बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे f2 माइनस f1। लेकिन जब हम नेगेटिव फीडबैक काम में ले रहे हैं तो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, तो गेन पहले से तो रिड्यूस हो गया। अब इसके मैक्सिमम गेन को हमने रिप्रेजेंट किया AV और F लगा दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है गेन विथ फीडबैक। इस केस में क्या हुआ, 3 dB पॉइंट्स यहाँ आए, मतलब जिस पर गेन मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए 1/√2। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है AVF डिवाइड बाय √2, इसे कहते हैं हम 3 dB पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कट ऑफ होगी, तो हमने इसको भी यहाँ डॉटेड करके बढ़ा लिया। तो इसकी लोअर कट ऑफ आई f1 डैश और अपर कट ऑफ आई इसकी f2 डैश। तो बैंडविड्थ विथ फीडबैक क्या हो गया
F2 डैश माइनस F1 डैश। तो इन दो ग्राफ के कंपैरिजन से भी हमें दिख रहा है कि इसकी बैंडविड्थ इतनी है और इसकी बैंडविड्थ इतनी है, यानी बैंडविड्थ बढ़ गई नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक का बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया और उससे बैंडविड्थ को निकाला। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।